हाय लोग, आपके एग्जाम आने वाले हैं जिसमें से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। जानिए लोग, तो सबसे पहले आ जानेंगे हम वर्ण के बारे में, जो हमेशा आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं आपको, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे और विस्तार से बता देंगे। आइए लोग, तो सबसे पहले जानेंगे आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में जान लेते हैं आपको। पहले वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। अब बताइए, जिसको हम खंड टुकड़ा नहीं कर सकते उसका बोलते हैं वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे जो क है, क में हलंत लग गया आपको, ये हलंत क है, तो खुद इसका टुकड़ा हुआ है। क्या पर ये क कब बन जाता है? यहाँ पर हलंत क प्लस अ मिलता है, क्या बनता है? क बन जाता है। इसमें अ का क्या होता है? मिश्रण होता है, इसलिए क्या बनता है? पूरा क बन जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं, यानी मूल ध्वनि का बोलते हैं वर्ण कहते हैं। यहाँ पर वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब उसके बारे में विस्तार से आप जान लेंगे। वर्णों को दो भेद होते हैं, परीक्षा में से पूछा जाता है वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के बारे में विस्तार से जानना है आपको, उसके बाद व्यंजन के बारे में जानेंगे। आइए लोग, अब जानते हैं आप पर स्वर वर्ण क्या पर स्वर वर्ण। सबसे पहले स्वर वर्ण में आपको देखिए आप, और इसमें आता है, देखिए आप अ आ ह्रस्व ई और दीर्घ ई। इसको छोटी या बड़ी या नहीं, ह्रस्व ई और दीर्घ ई इसको बोलता है। यहाँ पर ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ये जो होते हैं ये क्या है? इन्हीं को बोलते हैं स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण कितने होते हैं देखिए आप। सबसे पहले इसमें हम सही यहाँ पे दो जो यहाँ पे लिखे इसको हम हटा देते हैं। आइए लोग, तो अ से लेकर औ तक को बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। इसकी संख्या होती है 11। क्या होती है जी? 11। इसमें जो ह्रस्व जो यहाँ पे ई होता है, इसका मात्रा यहाँ पे ये होता है, तो इसलिए ये जो री है र के मात्रा में नहीं आ सकता है। एक होता है, लिखते हैं क्री, तो यहाँ पर री का मात्रा लग गया है कम है। ठीक है जी। तो री का मात्रा ऐसा होता है। आइए लोग, तो जो अ से लेकर अ तक को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब जानिए लोग यहाँ पर, अब एक चीज और लिखा पो, अब लिखिए आप अन। अन 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 का मात्रा ऐसा होता है ना जी, एक बिंदु होता है किसी ज्ञाप, जैसे कन, अच्छा, अना, तो यह अन का मात्रा है। यहाँ पर अन का मात्रा है, तो ये होता है। देखिए यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं, अन को बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। आइए लोग, प्लस देखिए लोग, अन को अनुस्वार कहा जाता है। एक आता है अह। क्या आता है जी? अह। अह में ह का मिश्रण होता है और अन्न में न का मिश्रण होता है। आइए लोग, तो यहाँ पर इसका चिन्ह सा होता है, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं जी? विसर्ग। विसर्ग बोला जाता है। अन्न को अनुस्वार, अह को विसर्ग बोला जाता है। और दोनों को मिलने से क्या बनता है जी? और दोनों जब मिल जाते हैं तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह। इन दोनों को क्या बोलते हैं? अन और अनुस्वार। देखिए आप, अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोला जाता है जी? अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का चिन्ह ये वाला होता है, विसर्ग का चिन्ह ये वाला होता है। आया जी? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे इसके भेद होते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा आगे विस्तार से इसके बाद वाले वीडियो में। आइए लोग, अभी शॉर्ट में आप लोग जानिए यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो पहले स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। परिभाषा नहीं बोलते हैं, तो जिन वर्णों को उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, यानी किसी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व या दीर्घ इसको बोला था। देखिए लोग, तो इसमें किसी भी व्यंजन की हम सहायता नहीं लेते हैं।
इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण को बांटा गया है, उसको बाद में विस्तार से जानेंगे। आइए लोग अब जाने लोग, अब क्या होता है यहाँ पर, अब जानते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? आइए लोग, तो व्यंजन वर्ण के बारे में जानने से पहले यहाँ पर जान लीजिए यहाँ पर कुछ और बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अयोग वाक्य संख्या कितनी होती है जी? 2 होती है। अयोग वाक्य संख्या 2 होती है, स्वर 11 होते हैं। ठीक है, अब आइए लोग लिखते हैं आपको क ख ग घ अंग। ठीक है जी, यहाँ पर लोग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड त थ द ध न। इसमें आता है प फ ब भ म। देखिए लोग, ये जो क वाला जो होता है, ये जो लाइन होता है, इसको बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं जी? क वर्ग, यानी क से लेकर अंग तक को बोलते हैं क वर्ग बोलते हैं। आइए लोग, ये जो च से लेकर यहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं च वर्ग। क्या बोलते हैं जी? च वर्ग, यानी च का वर्ग। च वाला जो होता है लाइन, इसको बोलते हैं च वर्ग बोला जाता है। आइए लोग, यहाँ पे जो ट वाला है, इसको बोलते हैं ट वर्ग। ट वर्ग बोला जाता है इसको। ये जो है, इसको बोलते हैं त वर्ग। क्या बोलते हैं जी? त वर्ग बोला जाता है। ये जो प वाला लाइन है, इसको बोलते हैं प से लेकर म तक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। देखिए आपको, क वर्ग में 5 अक्षर, यहाँ पर च वर्ग में 5 अक्षर। तो यहाँ पर क से लेकर म तक को, क से लेकर म तक को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या बोला जाता है जी? इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये व्यंजन वर्ण का पहला भेद है। देखिए लोग, ये व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। आपसे पूछेगा व्यंजन वर्ण कितने भेद होते हैं जी? तो इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद। अब 3 भेद कौन कौन होते हैं उसको देख लीजिए आपको। तो पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या तो आपको जी, इसकी संख्या 25 होती है। यानी कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन वर्ण की परिभाषा जानेंगे आपको। तो जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, उससे हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे आपको हम बोले क, अभी लिखे थे आपके लिए, यहाँ पर लिखे थे क। तो क में आपको पता है जी, हलंत क प्लस क्या प अ, यानी इसमें स्वर का मेल है ना जी। तो इसलिए इसको बोलता है व्यंजन वर्ण। क्या बोलता है जी? व्यंजन वर्ण। इतना आप जानेंगे आपको। अब जानिए लोग, अब स्पर्श व्यंजन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम क से लेकर म तक, यानी स्पर्श व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं, जब उसको बोलते हैं, तो क का उच्चारण स्थान क से लेकर अंग तक का कंठ से होता है। चवर का उच्चारण स्थान तालु होता है। टवर का उच्चारण स्थान आप मूर्धा होता है। तवर का दंत होता है और पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का सहायता लिया जाता हो, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 25 होती है क से लेकर म तक को। आगे समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आता है य र ल व। आइए लोग, अब इसमें आता है य र ल व। य र ल व। देखिए लोग, ये जो होता है, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। यानी कि जब इसकी संख्या 4 होती है, कितनी होती है जी? इसकी संख्या 4 होती है। हाँ समझ में? क्योंकि य ल का जब उच्चारण हम करते हैं, य र ल व को जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमारे प्राणवायु अंदर की ओर जाती है। आइए लोग, अब क्या होता है जी? तो ये दूसरा हो गया आपको पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया आपको अंतस्थ व्यंजन। यानी व्यंजन के एक और भेद है, तो वो कौन है? तो उसको भी
जान लीजिए लोग। और वो आता है इसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जो चार होते हैं, ये जो चार होते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है जी? ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन। क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें क्या होता है, ऊष्मा हमारे अंदर से, क्या हमारे प्राणवायु से ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है। ऐसा बोल तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, यानी गर्म वायु, यहाँ पर ऊष्मा निकलती है अंदर से प्राणवायु के माध्यम से। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी क्या होती है जी? 4 होती है। क्या होती है जी? 4 होती है। इतना आप लोग जान गए। और आपको तो आपको हम अभी बोले थे कि व्यंजन के 3 भेद। तो पहला भेद हो गया कौन जी? स्पर्श व्यंजन, पहला भेद हो गया। दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो गया आपको कौन जी? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आइए लोग अब जानते हैं आप। पर अब इसमें और आता है एक और है, वो इसमें का भेद नहीं होता है, वो भी इसको भी बोलता है व्यंजन वर्ग भी बोलता है, लेकिन उसमें दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको बोलता है संयुक्त व्यंजन। क्या बोलता है जी? संयुक्त व्यंजन। आइए लो अब जानते हैं आपको, एक इसमें आता है छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए लोग, इसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या बोलता है जी? इसको बोला जाता है संयुक्त, इसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। इसको हम बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखिए लोग, छ, त्र, ज्ञ, श्र, इसमें 2 से 3 वर्णों के साथ मेल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या जी? संयुक्त व्यंजन इसको बोला जाता है। यानी कि जिन वर्णों का निर्माण 1 से अधिक अक्षरों के मेल से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं जी? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब देखिए लोग, इसमें मेल किसका किसका है उसको भी जान लीजिए आप। आइए लोग, इसमें आता है हलंत क प्लस स। अब स कभी तोड़ेंगे तो इसमें अ निकल जाएगा, तो इसलिए इसमें 3 अक्षरों का मेल है। क्योंकि मूर्धन्य स जो होता है इसमें, ये पूरा मूर्धन्य स है, यहाँ पर इसमें हलंत तो नहीं है। अगर इसमें हलंत कर देंगे तो इसमें अ निकल जाएगा और इसमें का। ठीक है जी। तो आइए लोग, जैसे आप इसको हलंत कर ही देते हैं, अब प्लस आपको अ, तो इसमें का हलंत क प्लस अ और इसमें क्या अ में क्या बनेगा आपको? ये पूरा स बनेगा, यानी 6 बन जाता है। ठीक है जी। आइए लोग, त्र का निर्माण कैसे होता है? तो इसको हम अलग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें ही रहता है। आइए लो, क्योंकि इसका भी तुरंत तो अ निकल जाएगा। और इसमें हलंत त प्लस पूरा रस से क्या बनता है जी? हलंत त प्लस रस से क्या बनता है जी? त्र का निर्माण होता है। हलंत क प्लस मूर्धन्य स से 6 का निर्माण होता है। आइए लो, यहाँ पर हलंत ज प्लस य से, देखिए लोग, हलंत ज प्लस य से क्या होता है जी? हम लोग को ज्ञ प्राप्त होता है, ज्ञ। ठीक है। और हलंत स्र, देखिए आपको हलंत स प्लस तालव्य स प्लस र से क्या बनता है आपको? हमको स्र प्राप्त हो जाता है। यानी संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी होती है जी? 4 होती है। कितनी होती है? इसकी भी संख्या क्या होती है? 4 होती है। इतना तो आप लोग समझ में आ गया। आप लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है जी? 11 होती है। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है जी? तो 33। आप बताइए कैसे? तो आइए लोग, सबसे पहले एक चीज इसमें और जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पर व्यंजन वर्ण के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। तो यहाँ पर 25, देखिए लो, 25 ये हो गया स्पर्श व्यंजन, और 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन, और 4 हो गया आप ऊष्म व्यंजन। जोड़िए इसको, तो काउंट कीजिए इसको। तो 4 4 8 8 5 13, 13 क्या पर 3 और 2 1 3, यानी 33। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। यानी व्यंजन वर्णों की संख्या आपको, व्यंजन वर्णों की संख्या क्या होती है जी? 33 होती है, यानी 33 होती है।
आया, ये शुद्ध रूप है, इसमें और किसी का मेल नहीं होता है। आपको एक बात और बता दें, हिंदी के दो अपने वर्ड होते हैं। देखिए लोग, यहाँ पर उसको हम लिख देते हैं, आइए लोग चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे एक होता है ड तलबिंदु वाला और एक होता है आपको ढ तलबिंदु वाला होते हैं। हिंदी के अपने वर्ण होते हैं, हिंदी के अपने वर्ण होते हैं, हिंदी के अपने वर्ण होते हैं, ठीक है जी। ये दो ये होते हैं। अब देखिए लोग, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, उसको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा है, तब बताइए स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइए तो 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है जी? 11 होती है। आशय में आइए, यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग, इसकी संख्या 2 होती है। इसको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, यानी कि अयोगवाह। अन्न और विसर्ग क्या बोलते हैं जी? अन्न, अनुस्वार और विसर्ग क्या बोलते हैं जी? अयोगवाह बोलते हैं। इसकी संख्या क्या होती है आपको? 2 होती है। अब आइए लोग, व्यंजन वर्णों के कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं जी? तो व्यंजन वर्ण की हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आपको उष्ण व्यंजन, ठीक है। आइए लोग, तो यहाँ पर अब पूछा जाएगा आपसे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, आपको पता है। देखिए लोग, पहले इसको लिख भी लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होता है, स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या होती है 33। क्या होती है जी? 33 होती है। आइए लो, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या होती है 4। जो यहाँ पे होता है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, इसकी भी संख्या होती है 4। यानी जो व्यंजन वर्ण के 3 भेद, व्यंजन वर्ण के 3 भेद, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, तो इनकी संख्या बताइए। ये सब को आप काउंट करेंगे यहाँ पर, नहीं सॉरी, देखिए आपको मिस्टेक कुछ यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है ना, मिस्टेक हुआ था। तो आइए लोग, तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब ये तीनों क्या है? व्यंजन वर्ण के भेद हैं, तो ये व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। यानी व्यंजन वर्ण की संख्या होती है जी 33 होती है। कितनी होती है? 33। देखिए यहाँ पर काउंट किया, यहाँ पर आई लो। अब चलिए, ये 3 जो होते हैं व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के क्या होते हैं? भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, सबके बारे में आप जान चुके हैं। यहाँ पर आइए लो, अब बताने वाले हैं हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, आपको बताने वाले। देखिए आपको अब शुद्ध रूप से आपको बताना चाहूंगा मैं आपको, तो यही जो होते हैं क्या होते हैं शुद्ध रूप से। देखिए इसको काउंट कीजिए तो 1 2 1 3 3 5 3 8 8 4 12 और 12 4 आपको 16 के आपको 6 हुआ, आपको हाथ बचा 1 2 1 3 1 4 46। कितना आ गया जी? 46। तो आप इस 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि अन्न में क्या आप न का मिलावट है और अ में भी ह का मिलावट है, तो इसलिए आप इस 2 को छोड़ देंगे। तो आप कितने बचे थे? तो आपको बचेंगे 44। कितने बचेंगे जी? 44। यानी कि शुद्ध रूप से आपको वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। तो आपको ही बताया जाएगा। पहले इसको देखिए आप, आए लो। अब आए लोग, जो संयुक्त व्यंजन तो उससे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। क्या होती है जी? 4 होती है। और जहां पे आपको बताना चाहता हूं, हिंदी के अपने वर्ण होते हैं। हिंदी के अपने वर्ण जो होते हैं, हिंदी के अपने वर्ण 2 होते हैं जी। अब आप सभी को आप काउंट करके देखिए, तो अगर आप सभी को काउंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको, तो यहाँ पर जाएगा 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 5 आप हो गया आपको 19 19 1 20 20 22 के आपको 2 हाथ बचा 1।
आई लो, एक 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 2 3 3 एक हासिल था ना, 2 हासिल था यहाँ। ठीक है, जोड़ जापो 2 1 3 5 3 8 8 4 8 4 12 12 4 16 16 4 कितना होता है, तो 16 4 हो गया आपको 20 20 2 22 22 क्या आप 2 हाथ में जापो कि ना, हाथ में 2 बचा। ठीक है, 2 1 3 1 2 और 3 ये हो गया और 2 हासिल था 5, कितना हो गया जी 5, यानी कि 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, आप लोग यहाँ पर देख लिए हैं। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कुल तो 52 होती है, लेकिन जो शुद्ध रूप आप जोड़ते हैं, शुद्ध रूप जो होता है, शुद्ध रूप वो कौन होता है जी, शुद्ध रूप से आपको पता होना चाहिए। आपको जो परीक्षा पूछता है, हिंदी वर्णमाला में कुल तो 52 होती है वर्ण, लेकिन जो शुद्ध रूप से होता है वो होता है 11 स्वर का और 33 व्यंजन का, जोड़ी लो कितना होता है जी 44, कितना होता है 44, जिसमें किसी का भी मिलावट नहीं होता है। थैंक्स, आशा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, और हमेशा आप लोग कमेंट बताते रहिए लोग कैसा वीडियो, और आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करते रहिए लोग।